नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बच्चों की कामयाबी, उन्नति, सफलता के लिए माता या पिता आज से यह 3 काम करना अवश्य शुरू कर दें। आपके बेटा या बेटी की शिक्षा में बाधा आ रही है या उसके करियर बनने में समस्या आ रही है, बच्चों को मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपके बेटा या बेटी की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, अर्थात संतान के जीवन में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट या समस्या बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में खास तौर पर माता यह 3 काम करना अवश्य शुरू कर दें। उसके बाद आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके बच्चों के जीवन में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएगा। देखिए साथियों, यदि आप अपने जीवन से जुड़ी हुई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है। तो चलिए विषय पर चलते हैं। संतान के जीवन में यदि आप प्रगति देखना चाहते हैं, सफलता देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफलता के शीर्ष पर पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी माता को इन 3 नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहला नियम है, प्रत्येक सोमवार के दिन बेलपत्र पर पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना को अपने हृदय में ही, बच्चों के जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, उसका स्मरण चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर एक बेलपत्र पर पीला चंदन लगाकर के महादेव को अर्पण कर देना है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र पर पीला चंदन लगाकर के अर्पण करें और शुद्ध जल का एक लोटा भर करके महादेव का अभिषेक करें। यह कार्य प्रत्येक सोमवार के दिन अवश्य करें और महादेव की शरण में बैठकर मनोकामना हेतु देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। दूसरा विशेष कार्य है जो संतान के लिए ही किया जाता है, अर्थात वह नाम से ही प्रतीत होता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत, यानी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो उसके निवारण के लिए मां को जरूर संकल्प लेना चाहिए। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन श्री गणपति भगवान का स्मरण करके विधिवत संकल्प लेकर संकष्टी चतुर्थी व्रत करना अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए। यह संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है, तो उसको शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। और तीसरा नियम है, प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल्ली के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, समस्या है, बाधा है, तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। यह कार्य प्रत्येक शनिवार के दिन अवश्य करना प्रारंभ करें, क्योंकि साथियों, मैंने बहुत से लोगों की कुंडलियों की गणना करके देखी है और उनमें मैंने पाया है कि उस पर शनि का दोष हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निरंतर किसी न किसी प्रकार से बाधा जीवन में चल रही होती है। ऐसे में आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक तिल्ली के तेल का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि राहु का प्रभाव शांत हो जाता है। तो ये 3 ऐसे नियम हैं जो सिर्फ माता ही करें तो अतिश्रेष्ठ है, क्योंकि साथियों, मां इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है, यदि अपनी संतान के लिए संकल्पबद्ध होकर कि कोई भी पूजा पाठ पारायण यदि कर देती है, तो उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव संतान की जीवन में बहुत जल्दी घटित हो जाता है। तो पूर्ण आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से इन 3 नियमों का अवश्य पालन करें। मां यदि संतान के जीवन में उन्नति, कामयाबी, सफलता देखना चाहती हैं, और यदि मां चाहती हैं कि मेरी संतान का जीवन सफलता के उच्च शिखर पर हो, तो यह प्रयोग अवश्य करें। देखिए, अगर किसी की माता इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये 3 कार्य पिता भी कर सकते हैं, और अगर पिता नहीं कर सकते तो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर पुरुष सदस्य इस उपाय को कर रहे हैं, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत ना करें। बाकी ये 2 नियम जो हैं, उन दोनों नियमों को पुरुष कर सकते हैं, तो इन नियमों का निरंतर पालन करें। आपसे एक विशेष निवेदन है
कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। जानकारी का एक भी भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। हर हर महादेव।